मोगली जी, हमारा टॉपिक है जॉब इन इंडिया। आप अपने व्यूज़ दीजिए। जॉब इन इंडिया मतलब इस टाइम हम किस बारे में बात करेंगे? इंडिया में जॉब का फ्यूचर क्या है, या फिर जॉब से क्या बेनिफिट होंगे हमें, हैं? हाँ जी, अब्राहिम जी एक्सप्लेन करिए। आपको एक्सप्लेन करें, उसके बाद मैं बोलूँगा। जॉब इन इंडिया यानी मीन्स कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश में प्रेजेंट में जॉब क्या है, हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी और क्या हमारे लोगों के पास जॉब की कितनी कमी है, और आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है देश के अंदर की कैसे जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है या कैसे सरकार इस पर काम करेगी, और क्या आने वाले भविष्य में भी जॉब की किल्लत ऐसी बनी रहेगी। चलो ठीक है, इस बारे में मैं बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप सब लोग पहले आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करेंगे या अपनी इच्छाओं को? इस चीज का जवाब मुझे कोई देगा तो बोले, आप में से कोई। सबसे पहले तो मोगली जी बेसिक चीज़ें ही आएगी। हाँ ठीक है, तो अब मैं वही कहता हूँ। अब होता क्या, हमें हमें जिन चीज की जरूरत नहीं है, हमको वो भी चीज भी दिखाई जाती है कि इस चीज की हमें जरूरत है, इस चीज की हमें जरूरत है। इंडिया इस लायक है ही नहीं। इंडिया इस लायक है ही नहीं कि हम जो है फालतू चीजों में अपना टाइम खराब करें, बड़ी बड़ी कारों में या इस चीज में या इसमें। वो 2 या 3% लोग हैं जो करें, लेकिन हम होड़ में घुसते जा रहे हैं उस चीज के लिए। और हम लोग वाकई में जॉब करके ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खुद का प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है इंडिया का, ले दे के कुछ नहीं है। और हमें जॉब भी कहाँ करनी है? हमें इंडिया के अंदर ही जॉब नहीं करनी, बाहर भी जॉब करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारा कुछ हो जाएगा। आप अगर देखें तो यहाँ जमीन की कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलियन को देखो, कनेडियन को देखो, अमेरिकन को देखो, वो जो वहाँ के जो लोकल लिविंग है ना, उनकी अपनी पर्सनल लैंड होती है, वो सिर्फ खेती ही करते हैं। हम लोग जाके वहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये तो बहुत, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले भी यही होता है कि हम लोग जॉब ही करते थे, कि एक राजा होता था, बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूमते थे, भरण पोषण चल ही रहा था। लेकिन आज के हम हमने अपने साथ एक कुछ मानसिकता ऐसी पाल ली कि हमें सबसे अलग हटके दिखना है। उस चक्कर हम लोन लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जॉब भी बुरी नहीं है, बिजनेस भी जरूरी नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें, दूसरों को ना दिखाए, बल्कि जब शीशे के आगे अपने खड़े हो तो हम देखें हमने क्या अचीव किया है जिंदगी में। अचीव करने के लिए 60 70 80 साल तो बहुत कम है, वैसे हम कुछ नहीं अचीव कर सकते, लेकिन आत्मसंतुष्टि जैसे बोलते हैं, है ना? तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। एकदम से नहीं कि कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति 20 साल 50 साल में या अपनी ही जिंदगी में अपने आप को स्टेब्लिश नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, जोड़ तोड़ कर करके अपने आने वाली पुस्तकों को हम खुद दे सकते हैं। या तो साफ बिल्कुल शुद्ध इन्वायरमेंट दे सकते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ दे सकते हैं। वो भी हम लोगों के सेक्रीफाइस से ही होगा। तो कि मतलब अब मैं पूछता हूँ, बड़े कि कहते हैं ना, हमें ये करके वो करके बड़ा आदमी बन जाए। बड़े आदमी की परिभाषा क्या है? कि इसकी डेफिनेशन क्या है, वो आज तक मुझे समझ नहीं। या पैसे से बड़ा आदमी अपने विचारों से बड़ा है, या किस चीज से बड़ा है? तो हाँ, जीवन अगर काटना है तो अच्छी बात है, जॉब करिए, बिजनेस करिए, छोटा मोटा सब कुछ कीजिए। हाँ, बेसिक चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसी तरह अगर हमारी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही ना, तो होना कुछ नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ बैठ के बातें ही करते रहेंगे और कुछ नहीं होना। हम लोग बने जॉब के लिए, और बिजनेस तो दिखाने के लिए, और बेकार चीज है वो। या तो इस लायक होते हैं इंडियंस। विक्रम जी, अपने व्यूज़ बताइए। आप टॉपिक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे विक्रम जी? नमस्कार जी। और विशाल जी का स्वागत है नए साल में। नए साल में पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको। हैप्पी न्यू ईयर विशाल जी। मेरे ख्याल से दिल साफ बैठे हैं हाँ जी, हाँ विक्रम जी। जी, पहले से जय जानता हूँ। हिंद जी, आप राणा अपने जी। व्यूज़ बताइए टॉपिक के ऊपर। जी मैडम, मैं अपने व्यूज बिल्कुल बताऊंगा। जॉब इन इंडिया, भारत में जॉब। देखिए मैडम, मैंने औरों की तो बात नहीं सुनी, केवल मोगली जी की बात सुनी है, और अभी मैंने व्यूज में सुन नहीं पाया हूँ। मोगली जी के विचार अपनी तरह से अपने अपने लेवल पे सही हैं, क्योंकि हर किसी इंसान का अपना एक दायरा होता है, अपना एक एरिया होता है, उसी हिसाब से विचार रखता है। मोगली जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं। मेरा ही मानना है मैडम, इंडिया, मेरी आवाज़ तो आ रही ना आप सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है।
प्रैक्टिकल होकर इस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। जॉब इन इंडिया, इंडिया है क्या आखिर? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम इंडिया में आम आदमी, डेमोक्रेटिक कंट्री जनरली जितनी भी होती हैं वो एक आम आदमी का देश होता है। आम इंसान रहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, रूल्ड बाय बाय द पीपल फॉर पीपल, सिंपल। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जॉब जो है वो बढ़ते नहीं है। जॉब एक्सपेंशन तभी होगा जब गवर्नमेंट सेक्टर का एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज जॉब उतने ही रहते हैं। तो जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब का बढ़ना तो बहुत टफ रहता है, नामुमकिन के बराबर। क्योंकि अगर कोई नया जिला क्रिएट होगा तो उसी जिले के हिसाब से उतने जॉब क्रिएट होंगे। कोई नया डिपार्टमेंट क्रिएट होगा, कोई नई मिनिस्ट्री क्रिएट होगी तो उसी हिसाब से नए जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में क्रिएट होंगे। हाँ, बच्चे बढ़ेंगे तो उनके लिए जाहिर सी बात है टीचर्स की जरूरत बढ़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसी रेशियो में बढ़ती हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, जॉब उस हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ नहीं पाते और बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को काफी चीजें देखनी पड़ती हैं इस बारे में, फाइनेंशियली सोचना पड़ता है। तो लेकिन देखिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है, जिस हिसाब से लोगों को ये भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी उस लेवल में, उस रेशियो में बढ़ नहीं पाती, तो जॉब हमें जो है कम लगने लगते हैं। क्योंकि जॉब है कम, उसके लिए जो एप्लीकेशंस आती हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो जॉब हर किसी को मिल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सेक्टर्स में उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाने के लिए फाइट बढ़ जाती है, यानी कि हमें गुड से काम नहीं चलता, बेटर, उसमें भी बेस्ट